Today's topic is about rational numbers. Today's topic is about rational numbers. ये रैशनल नंबर होता क्या है? इसको समझने से पहले मैं कुछ बातें अर्ज कर दूं। रैशनल निकला है रेशियो से, और हम जब रेशियो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे जहन में चीज़ें, हम जब भी रेशियो कहते हैं, जहन में एक चीज़ जो है वो स्ट्राइक करती है कि कोई चीज़ जो है वो पी बाई क्यू फॉर्म में है। हमने जब भी रेशियो कहा, रेशियो हम जब इस्तेमाल करते हैं हमारे जहन में आता है कुछ है कुछ के ऊपर, और इसका जो पी है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, जो ऊपर हो, और जो क्यू है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ये हमें मालूम है। तो रैशनल निकला है रेशियो से, और रेशियो कहते हैं, हम जब भी रेशियो कहते हैं हमारे जहन में बात आ जाती है कुछ चीज़ जो है वो पी बाई क्यू फॉर्म में है। मतलब हम जब रेशियो कहते हैं हमारे जहन में आ जाता है कोई चीज़ है जिसका न्यूमरेटर भी है और उसका डिनोमिनेटर भी है। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? ये रैशनल नंबर होता क्या है? इसको समझाने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन या उसकी मीनिंग क्या है। रैशनल नंबर कहते हैं दोज नंबर्स दैट लाइज बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स के बीच में जो भी नंबर बसता है, जो भी नंबर आता है, जो भी नंबर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम अभी देखेंगे नंबर लाइन पे, हम जब नंबर लाइन बनाते हैं उसमें हम लेते हैं नंबर्स को। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली एक लाइन, ठीक है, ये है यहाँ पे 0, ये है 1, ये है यहाँ से -1, और ये है -2, और ये है यहाँ से 2। आप देख सकते हैं कि -2 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, 0 इज़ एन इंटीजर, 1 एंड 2 ये सारे के सारे इंटीजर्स है। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो बिटवीन एनी टू इंटीजर्स हम निकाल सकते हैं। मिसाल मैं बोलूँगा कि 0 और -1, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स है, ठीक है जी। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि 0 और -1 जो है, चूँकि ये भी है इंटीजर और 0 भी है इंटीजर। अब जो ये इस लाइन से लेके इस लाइन तक, नंबर लाइन पे जो है 0 से लेके 1 तक जो ये जगह आ रही है, ये जो जगह आ रही है जिसको मैं ऐसे ऐसे गोल गोल कुछ कर रहा हूँ, ये जो जगह है 0 से लेके 1 तक, यहाँ पे जो भी नंबर आता है या जो भी नंबर हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उस नंबर की शक्ल है p बाई क्यू फॉर्म में, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वो नंबर होता है कि जो दो इंटीजर्स के बीच में हो, और वो नंबर जो बीच में आए उसकी शक्ल, सूरत, उसकी जो क्या कहते हैं शक्ल होती है, वो p बाई क्यू की होती है। हम ऐसे ही कह सकते हैं कि 0 से लेके 1 तक मुझे निकालने हैं बीच में नंबर जो ये आते हैं, ये जो मैं ऐसे कुछ गोल गोल कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। 0 भी इंटीजर है और 1 भी मेरे पास इंटीजर है। तो जो 0 से लेके 1 तक, जो इसको मैंने ऐसे ऐसे किया, इसमें कितने नंबर आ सकते हैं वो लातादाद हैं, वो उनकी गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए मिसाल के तौर, लेकिन उसकी शक्ल भी क्या होनी चाहिए, p बाई क्यू फॉर्म में। तो वो नंबर जो बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, मैं ले सकता हूँ -1 से 1 तक भी। क्यों? मैंने यहाँ पे 0 जो है ना, इसको मुझे ख़त्म करना है। मेरे पास दो इंटीजर है, -1 से लेके 1 तक, तो ये एक इंटीजर हुआ, ये दूसरा। मैं कह सकता हूँ मुझे रैशनल नंबर निकालना है -1 से लेके 2 तक,
क्योंकि टू नेचुरल नंबर आए मेरे पास, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। हम ये भी कह सकते हैं कि मैं कोई भी दो नंबर जो है नंबर लाइन पे, मैं उनके बीच में कोई भी रैशनल नंबर और कितने ही रैशनल नंबर निकाल सकता हूं। अब देखिए एग्जाम्पल, मैं आपको कहूंगा मुझे निकालने हैं 0 से लेके -1 तक रैशनल नंबर। हम एग्जाम्पल सीखेंगे कैसे निकालेंगे। देखिए कि जो मेरे पास -1 है ना, मैं ये लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं हम -5/5। क्यों? जब मैं करूँगा -5 को डिवाइडेड बाई 5, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, जब मैं करूँगा -5 डिवाइडेड बाई 5 तो आंसर वापस आ जाएगा -1 जो कि मेरे पास है। मैंने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास नंबर होता है डिनोमिनेटर में, वो मुझे ये बताता है कि आपने कितने हिस्से किए हैं फ्रॉम वन इंटीजर टू अनअदर इंटीजर। इसका मतलब है मुझे 5 हिस्से करने हैं 0 से लेके -1 तक। अब देख लीजिए, ये है यहाँ पे, ये निकाला मैंने 1, ये हो गए 2, ये 3, 1 2 3 4। देखो ये निकाला मैंने 1 2 3 4 और 5 हिस्से हो गए। इस नंबर लाइन के 5 हिस्से मैंने किए 0 से लेके -1 तक। देखिए ये है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, 5 हिस्से मैंने किए। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे 5 आएगा तो हम लिखेंगे, ये 0 है, ये जो है पहला, ये इसे हम कहेंगे -1/5, ये बनेगा -2/5, -3/5, -4/5 और -5/5 वापस आ रहा है। अब देखिए मैंने 0 से लेके -1 तक 5 हिस्से किए। -1 बराबर है -5/5, दैट इज इक्वल टू -1 वापस जो मुझे ऊपर नंबर लाइन में है। अब मैंने 0 से लेके -1 तक 5 हिस्से किए। जो मेरे पास ये होता है ना डिनोमिनेटर, ये आपको बताता है आपने बिटवीन टू इंटीजर्स कितने हिस्से किए हैं। तो मैंने 5 हिस्से किए इस नंबर लाइन में 0 से लेके -1 तक, क्योंकि -1/5। अब देखिए जो ये जो ये मैं एग्जांपल ये वाला निकाल रहा हूँ यहाँ से, जो मेरे पास ये हमने एग्जांपल ये लिया, ये वाली लाइन जो मैंने निकाली नंबर लाइन पे, जो ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की, जो ये है, ये वाली, इसका जो है, अब यहाँ पे नंबर क्या आया? यहाँ पे नंबर आया -3/4। तो हम कहेंगे -3/4 जो है ये मेरे पास रैशनल नंबर है। क्यों? इसकी शक्ल है p/q फॉर्म में। देखो -3 है p और 4 है q। तो हम कह सकते हैं -3/4 इज ए रैशनल नंबर। ऐसी -1/5 रैशनल नंबर है, -2/5 ये भी है, -4/5 ये भी है। तो हम आगे आगे जितना हम जाएंगे हम उतने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये थे नेगेटिव। ठीक है, अब आएंगे हम राइट साइड से। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं मुझे निकालने हैं 0 से लेके 1 तक, मुझे निकालने हैं नंबर जो है, मुझे निकालने हैं 8। मुझे 8 नंबर निकालने हैं। तो जितने मुझे नंबर निकालने हो, मिसाल 1, मुझे 8 निकालने हैं, वो 8 में, वो 8 में रखता हूँ कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। हम लिखते हैं 8 डिवाइडेड बाई 8। क्यों? 8/8 इक्वल टू 1 जो कि ऊपर वापस है। ठीक है जी। अब मुझे कितने हिस्से करने हैं 0 से लेके 1 तक? 8 हिस्से। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये बना एक हिस्सा, 2 3 4 5 6 7 और 8 हिस्से हो गए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 8 हिस्से हो चुके हैं इस नंबर लाइन में 0 से लेके 1 तक। अब जो है ये बनेगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7। 7 आया, ये है 8 अपना। अब 1 बाई कितने? 8, यह है ना 8, ये वापस आएगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 आया 1 की जगह वापस। तो 4/8 ये भी तो है रैशनल नंबर।
6/8, ये जो सारे निकाले मैंने यहाँ 1/8, 2/8, 3/8, ये सारे के सारे हैं रैशनल नंबर। तो हम निकाल सकते हैं रैशनल नंबर जो है ये असल में ये वो नंबर होते हैं जिनकी शक्ल, जिनकी सूरत p/q फॉर्म में हो, लेकिन शर्त ये है कि q जो है वो 0 के बराबर ना हो। जो Q है वो 0 के बराबर ना हो, वह हम देखेंगे अगली वीडियो में क्यों वो 0 के बराबर ना हो। लेकिन इतना जो मैंने आपको समझाया, उम्मीद है कि आपके जहन में रैशनल नंबर जो है वो आया होगा। होप यू अंडरस्टैंड।